नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताऊंगी, खास करके उन लोगों के लिए जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के ब्लॉकेजेस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या तो आपको ब्लॉक है या कोई और इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है और डॉक्टर ने बता दिया है, आपके हार्ट स्पेशलिस्ट ने बताया है कि ब्लॉकेजेस तो बहुत सारे हैं और डिफ्यूज़ हैं, कई आर्टरीज़ में हैं, दूर दूर तक पहुंच गए हैं, ब्रांचेस में हैं और मेन आर्टरी में हो सकता है, मेन आर्टरी में है और इस तरह से फैले हुए हैं कि है तो ट्रिपल वेसल डिजीज़, लेकिन ट्रिपल वेसल डिजीज़ भी बहुत लोग को होता है, पर जब वो डिफ्यूज़ डिजीज़ हो, पैची हो डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें बहुत कठिन होता है स्टेंट भी डालना। और सवाल ये उठता है कितनी जगह बलूनिंग करें, कितने स्टेंट लगाएं, बाईपास करें तो कितने सेगमेंट्स को बाईपास करना होगा। तो ये सब चीज़ें एक कार्डियोलॉजिस्ट के लिए भी बहुत बड़े डायलेमा बन जाता है। और जब वो आपको समझाते हैं आपकी परेशानी, आपके मरीज़ की इस तरह की परेशानी और कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस का डिटेल, या आपको एक प्रिंट फॉर्म में मिलता है कि कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस है, आपको वीडियो दिया जाता है, सीडी दी जाती है, इस तरह से ड्रॉ करके जब आपके डॉक्टर समझाते हैं तो डॉक्टर के लिए तो ये एक उलझन रहती है कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि जब भी कोई टेस्ट करे तो एक इनसॉल्वेबल प्रॉब्लम उसके मरीज को निकल आए, या कोई गंभीर समस्या निकल आए, या कोई ऐसी बीमारी निकल आए जिसका इलाज ही उसके पास न हो। कोई भी डॉक्टर अपने मरीज़ का बुरा चाहता ही नहीं है। तो इस तरह की एक प्रॉब्लम है डिफ्यूज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो डिफ्यूज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है जो नॉट एमेनेबल टू बलूनिंग, एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग, और जिसमें कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी भी बहुत डिफ़िकल्ट हो और बहुत इंट्रिकेट हो और बहुत लेंथी प्रोसीजर हो, बहुत ग्राफ्स बहुत सारे लगाने पड़े। इस तरह का अगर है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी ये आर्टरी में ब्लॉकेजेस होते हैं तो ये ज़्यादातर एक क्रॉनिक प्रॉब्लम बदलते हैं। धीरे धीरे आर्टरीज़ ब्लॉक होने लगती हैं और धीरे धीरे जब आर्टरीज़ ब्लॉक होने लगते हैं, जैसे आप ये समझिए कि पानी के जो पाइप होते हैं, नल से पाइप में बह रहा है पानी, कोई नाला बह रहा है, कोई इस तरह ट्यूब में कोई लिक्विड बह रहा है, तो धीरे धीरे वो पाइप को कमज़ोर करेगा, कुछ ना कुछ डिपोजिशन होगा, वो पाइप एजिंग होगी, उस पाइप में ब्रिटल होगा। और जब आप पानी की बात करें, एक सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट है H2O, वाटर, लेकिन ब्लड जो है उसमें तो वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स लिक्विड है। ब्लड ऐसा नहीं है कि कोई कलर्ड पानी बह रहा हो, उसमें वाटर कंटेंट है, पर वाटर कंटेंट के अलावा उसमें जो प्लाज्मा है और उसमें सेल्स हैं, तरह तरह के उसमें जो एलिमेंट्स है जिससे ब्लड बनता है, तो वो बहुत ही उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो लगातार और भी डिस्कवर होते रहे। जब हमें सैकड़ों कंपोनेंट्स पता है ब्लड के, फिर भी आज भी हमें पता लगता है कि हमारे ब्लड में ये नई नई चीज़ें ये भी फ्लो कर रही हैं। और ब्लड फ्लो सर्कुलेशन ही है जो हमारे पूरे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, उनको जिंदा रखते हैं, उनको ऑक्सीजन देते हैं। और ये ब्लड ही है जो लगातार हमारे ब्लड में फ्लो करके हमारे सेल्स का खाली या ऑर्गन्स टिश्यूज़ का रिजुविनेशन ही नहीं करते, इसका ग्रोथ भी करते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो ये लगातार हमारी लाइफ जो है ये पूरी एक सर्कुलेशन पे डिपेंडेंट है। जिस ऑर्गन में सर्कुलेशन नहीं है वो ऑर्गन डेड हो जाएगा, वो टिश्यू डेड हो जाएगा, वो लिम्ब डेड हो जाएगा। तो ये सर्कुलेशन कहाँ से शुरू होता है? ये होता है हार्ट से। हार्ट एक पंप है जो ये सर्कुलेशन को शुरू करता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं से तो शुरू और अंत होता है, हालांकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, जब तक आप जिंदा रहते हैं ब्लड सर्कुलेट करता है। ये अगर आप माने तो ये हार्ट पंप से शुरू होता है। हार्ट एक ऐसा पंप है जो लगातार नॉन स्टॉप
कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करके, सिस्टली डायस्टली चलती रहती है। ये ब्लड सर्कुलेशन पंप करता है, थ्रू एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और ये वापस रिटर्न करता है वीना केवा के थ्रू। तो ये जब एओर्टा में पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, हार्ट भी एक ऑर्गन है जिसको खुद भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है। और ये ब्लड सप्लाई इसको कहाँ से मिलती है? ये ब्लड सप्लाई इसको कोरोनरी आर्टरी से मिलती है, जिसकी ब्लॉकेज की हम बात कर रहे हैं। और इसीलिए आपके कार्डियोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं जब आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है और आपके कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसीलिए कंसर्न होते हैं क्योंकि ये कोरोनरी आर्टरी, देखिए ये करीब लगभग एक्चुअल साइज है हार्ट का। इसकी 3 कोरोनरी आर्टरी होती हैं, एक ये लेफ्ट मेन में से लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी लेफ्ट साइड में जाती है, एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी राइट साइड में पूरे हार्ट को सप्लाई करती है। तो ये 3 मेन कोरोनरी आर्टरी है। कार्डियोलॉजिस्ट, आपके डॉक्टर, फिजिशियन इसलिए कंसर्न होते हैं आपके कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस के लिए, क्योंकि जो आपका पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है जो ऑर्गन, उसको स्वयं भी एक कांस्टेंट ब्लड सप्लाई चाहिए, सर्कुलेशन चाहिए। और इस सर्कुलेशन द्वारा ही उसको ऑक्सीजन मिलता है जो जरूरी है उसके फंक्शन के लिए, ग्लूकोज मिलता है, एनर्जी मिलती है। और इसीलिए एक ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी द्वारा हार्ट के लिए, हार्ट भी एक मस्कुलर पंप है, वो जरूरी है। और जब ये ब्लॉक होता है तभी आपको इतना कंसर्न होता है। पर अगर बाईपास भी संभव नहीं है, आपकी ज़िंदगी का अंत नहीं है। ये डेफिनेटली ये ब्लॉकेजेस डिफ्यूज़ हुए हैं, ग्रेजुअली हुए हैं। ऐसे में ऐसा नेचर ने और ऊपर वाले ने आपको, जिसने बनाया है, कोई तो आपका क्रिएटर है, उसने एक ऑल्टरनेटिव रखा है कि बच्चा भी पैदा होते ही अगर कोई कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए, हाँ बच्चों में भी होते हैं ऐसी बीमारियां, कोरोनरी आर्टरी एनॉमलस हो सकता है, कंजेनाइटल डिजीज हो सकती है, कावासाकी डिजीज हो सकती है, बच्चों में ब्लॉक होता है तो कोलैटरल खुलते हैं। मतलब कुछ पोटेंशियल वेसल्स होते हैं, वो अपने आप जैसे प्रेशर बढ़ा ब्लॉक के वजह से, तो वो ब्लड वेसल खुल के पूरी सप्लाई रिस्टोर करते हैं, एनास्टोमोसिस बनते हैं। इधर से ब्लड गया, वो इधर ब्लॉक है, इधर प्रेशर लो गया, इधर से जाके फिलिंग कर देंगे। तो वो इंश्योर करते हैं कि पूरे हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बना रहे इन स्पाइट ऑफ ब्लॉकेजेस। तो आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, आपको कोई डॉक्टर बता रहा है, आप सुन रहे हैं कि आपके हार्ट में ट्रिपल वेसल ब्लॉक है, पर आप जिंदा हैं, आप चल के गए, हो सकता है अपना काम भी रेगुलर कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो परेशान क्यों होते हैं? हो सकता है कई लोग तो बताते हैं हम तो डॉक्टर साहब ने बताया ट्रिपल वेसल डिजीज, सारे आर्टरी ब्लॉक हैं, डिफ्यूज ब्लॉकेजेस है, बाईपास भी सक्सेस नहीं होगा। मैं तो योगा कर रहा हूँ, मैं तो अपना काम रोज कर रहा हूँ, रूटीन वर्क कर रहा हूँ, प्रोफेशन फॉलो कर रहा हूँ, बातचीत करता हूँ और लाइफ में एक रूटीन वर्क में हूँ। तो आप हैं तो परेशान हो, किस तरह हैं? कोलैटरल्स हैं, आपका सर्कुलेशन बना हुआ है। डॉक्टर ने गलत नहीं कहा, डॉक्टर ने एडवाइस भी गलत नहीं दिया। अगर डॉक्टर कहते हैं आपके ट्रिपल वेसल डिजीज, स्टेंट करा लो, बाईपास करा लो, या कुछ भी संभव नहीं है, दवाई खा लो, बिल्कुल 100% करेक्ट है, विश्वास करना पड़ेगा आपको। लेकिन डॉक्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको इम्पेंडिंग डेंजर है, आपके सर्वाइवल खतरे में है, क्वालिटी ऑफ लाइफ सडनली बिगड़ सकती है। अगर ये एक्यूट हार्ट अटैक हो गया, आप कन्फाइंड हो जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, एंजाइना बढ़ता गया, जरा सा भी कुछ करेंगे तो दर्द आ जाएगा, जिसको एंजाइना कहते हैं, हार्ट का इस्कीमिया, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई से जो दर्द होता है एंजाइना कहते हैं। या हार्ट का स्ट्रक्चर फंक्शन अफेक्ट होगा, तो फंक्शन अफेक्ट होगा, पंप नहीं करेगा, कम पंप करेगा, तो ये बैक प्रेशर से लंग्स में भरेगा, सांस फूलेगी, सूजन आएगी, आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। हार्ट का जो इजेक्शन फ्रैक्शन, मतलब कितना ब्लड आ रहा है हार्ट में, मान लीजिए 100 ml आ रहा है, 60 ml नॉर्मली इजेक्ट कर रहा है, वो कम हो जाएगा, 20% ही इजेक्ट कर रहा है, मान लीजिए 20 ml 100 ml का, तो इतना कम कर रहा है, पूरा बॉडी में इनसफिशिएंसी आएगी सर्कुलेशन की, ब्लड की, और इसीलिए न्यूट्रिशन की, ऑक्सीजन की, ग्लूकोज की, एनर्जी की, तो आप काम नहीं कर पाएंगे, बेड रिडन हो जाएंगे। ये डॉक्टर आपको वार्न कर रहे हैं कि ये स्थिति आएगी। ये कैसे पता लगेगा? सिंपली एक तो ईसीजी से,
और एक एकोकार्डियोग्राफी डॉपलर स्टडी से। तो जब ये स्थिति आएगी, सडन डेथ के भी चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, सर्वाइवल कम होगा, ओवरऑल लाइफ स्पैन। इसीलिए डॉक्टर आपको बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे हैं। हाँ, आप सब कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन आगे चल के आपके लिए खतरा है, और सडन खतरा भी बढ़ गया है, सडन डेथ का भी इंसिडेंस बढ़ गया है, या सडन हार्ट फेलियर का। हार्ट फेलियर माने पंप फेलियर, माने हार्ट पंप नहीं कर रहा ब्लड, तो आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो ये सब भी होते हुए क्यों ना परेशान हो, क्योंकि दवाइयाँ हैं, वो आपके हार्ट को डायलेट करेंगे, कोरोनरी आर्टरी का, आपके ब्लॉक्स खोलेंगी। उसमें एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, प्रेसोग्रेल, इस तरह की दवाइयाँ हैं, टिकाग्रेलॉल, ब्लॉक्स खोलेंगे। आपके ऐसे दवाई जो हार्ट का वर्क कम करेंगे, हार्ट का ऑक्सीजन एक्सपेंडिचर कम करेंगे, और आपके हार्ट का सप्लाई को और भी बहुत सेलुलर लेवल, मेटाबॉलिक लेवल पे एक्शन करके और आपको ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, एनर्जी देंगे हार्ट को, ताकि वो हार्ट फेल ना करे, हार्ट काम करता रहे। तो इस तरह के नेचुरल प्रोसेसेस हैं, दवाइयाँ हैं, उससे आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा और भी प्रोसीजर हैं। स्ट्रॉन्ग क्लॉट गलाने की दवाई आती है जो इंट्रावीनस लगाते हैं, उससे बहुत एडिशनल हेल्प मिलता है। एक्सटेंडेड ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी भी होता है, ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी के बाद भी, और मेडिकल थेरेपी भी कारगर है। मेडिकल थेरेपी के साथ जब आप एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे एक्टिविटी भी बढ़ाएं, वो भी एक तरह की मेडिकल एंजियोप्लास्टी है। थोड़ा सा आप चलते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं। 5 प्राणायाम आमतौर पे आपको टीवी में देखने को किसी भी चैनल में मिल जाएंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो दवाई, पहले आप कार्डियोलॉजिस्ट को के पास जाते हैं, ब्लॉक्स खोलने के तरीके बताते हैं, उसमें भी मैंने बताया ऑप्शन है आपके पास। जरूरी नहीं है कि हर जना एंजियोप्लास्टी, स्टेंट, बाईपास कराए। इसके अलावा भी क्रॉनिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज में ऑल्टरनेटिव हैं, इक्वली इफेक्टिव और सेफ भी हैं। आजकल मॉनिटरिंग वगैरह के साथ लगाया जाए। स्ट्रॉन्ग क्लॉट गलाने की दवाई सेफ होती है अगर वो एक्सपीरियंस्ड कार्डियोलॉजिस्ट लगाएं, अंडर मॉनिटरिंग लगाएं, ऑप्टिमल डोज में लगाएं। कम डोज वर्क नहीं करता, ऑप्टिमल डोज लगाना पड़ता है, और उसके साथ ही सारी दवाई लेनी पड़ती है। दवाई लेने के बाद, ये लगने के बाद आपको एक्टिविटी रिज्यूम करना है, कर्म करना है, से ही ये शरीर चलता है। ये हार्ट मसल को भी एक्सरसाइज चाहिए, आपके जैसे बॉडी के मसल्स को, लिम्ब के मसल्स को एक्सरसाइज चाहिए, इसको भी एक्सरसाइज चाहिए। तो इस तरह शरीर के लिए जो चीज़ अवेलेबल है, स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए ऐसी चीज़ तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सोशल मीडिया को अच्छी तरह यूज़ करें। हमारे भी ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, देखते रहें, कमेंट करें। जितना तक होगा उसको देख के रिप्लाई भी करेंगे। और कोई बात हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे, ताकि आप स्वस्थ रहें, आपका हृदय स्वस्थ रहे, आप खुश रहें, और आपके जीवन में कोई हैंडीकैप ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई टेंशन ना आए। अगर टेंशन नहीं होगा, मानसिक शारीरिक तनाव नहीं होगा, तो आपका हृदय बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद।